हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने वाला हूं कि क्या आपको अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। और जो आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं इस बैंक का, तो यहां पे आपको क्या क्या फ़ीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और गाइस, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यदि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एयू 0101 अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इस अकाउंट के फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप एक बार अकाउंट ओपनिंग कर लेंगे तो बाद में आपको ये चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यदि आप एक न्यू यूज़र है तो ये समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए ये अकाउंट ओपनिंग करने से पहले आपको इन चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट में कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। और यदि आप अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। साथ के साथ आपको कमेंट में पिन बॉक्स में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस अकाउंट को ओपनिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस अकाउंट में कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बैलेंस मैंडेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस अकाउंट में आपको किसी तरह का बैलेंस रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस अकाउंट के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी आप एयू बैंक के आप एटीएम से। इसके अलावा आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं एयू बैंक की ऑल ब्रांचेस से। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाती है, जैसे कि आरटीएच, जीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, और इसके साथ ही आपको इंदिरा बैंक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा आप डिमांड ड्राफ्ट भी यहाँ से बनवा सकते हैं। साथ के साथ गाइस, यदि बात की जाए, यदि आप किसी अदर एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं तो ऐसे में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दी जाती है हर मंथ। और यहाँ पर आप एक टाइम में 10 लाख रुपए एक ब्रांच से आप जमा कर सकते हैं। और भी कई तरह की इशू यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। हर महीने आपको स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर देखने को मिल जाता है। यदि चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कार्ड जो मिलेगा डेबिट कार्ड, वो रुपए प्लेटिनम कार्ड मिलता है। एनुअल चार्ज यहाँ पे आपको 150 प्लस जीएसटी देनी होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे हर मंथ फ्री है, और यदि आप 5 ट्रांजैक्शन से अधिक करते हैं तो ऐसे में आपको 20 रुपये से लेकर 8 रुपये तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अमाउंट देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अदर्स बैंक्स में बताया गया है, यदि आप भारत से अलग कहीं भी ब्रांच से पैसे निकालते हैं तो ऐसे में आपको 100 रुपये प्लस आपको इतना चार्ज देना होगा। इसके अलावा 25 रुपये तक का चार्ज देना होगा। तो ये कुछ चार्जेस आपको देने होंगे। एटीएम से यदि आप डिक्लाइंड होती है, आपके अकाउंट में यदि बैलेंस नहीं है और तब भी आप पैसे निकालते हैं, तो ऐसे में आपको 25 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। यदि आपका कार्ड, डेबिट कार्ड यदि आप चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो ऐसे में आपको 150 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगेगा। और इसके अलावा क्रॉस करेंसी मेकअप जो चार्ज है वो 3.50% के हिसाब से यहाँ पे लगता है। तो ये कुछ चार्ज है जो कि आपको देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कैश डिपॉजिट के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्री देखने को मिलता है। आपको 10 लाख रुपए तक का आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आरटीएस, आईएमपीएस और भी अन्य यदि आप ब्रांच से आप ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो 10 रुपये का आपको चार्जेस देना होगा। एनईएफटी वगैरह यदि आप ब्रांच से करवा देते हैं तो ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर 2 रुपये का चार्ज देना होगा। और यदि 1 लाख रुपए से अधिक की बैलेंस है तो ऐसे में आपको 10 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पिकअप डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट चार्ज आपको 100 रुपीज़ का देखने को मिलता है। और इसके अलावा कैंसिलेशन रिवेल्यूशन ऑफ डीडी, इसमें आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देखने को मिल जाता है। और गाइस, साथ ही साथ गाइस बात की जाए तो यहाँ पे आपको अन्य चार्ज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट आपका यहाँ पे 30 रुपये का चार्ज लगता है।
और यदि गाइस आप इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं इसके अकाउंट के बारे में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको इस अकाउंट को ओपनिंग करने का प्रोसेस भी बताया हुआ है और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी हमने बताया है, इस अकाउंट के बारे में रिव्यू किया है। यदि आप इस अकाउंट को ओपनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए और आप उस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से इस अकाउंट को ओपनिंग कर पाएंगे।